नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो सरकार ने आज ऐलान किया है कि वैक्सीन मैत्री एक बार फिर से शुरू हो रही है। जिसको नहीं मालूम उसको बता दें कि भारत ने एक पहल की थी। जब हम वैक्सीन शुरुआत में बना रहे थे, जब ये हुआ कि ये देश वैक्सीन बना रहा है इस साल की शुरुआत में, और हमने वैक्सीन मैत्री का मतलब मित्र और वैक्सीन मतलब वैक्सीन, टीका। तो टीके के मित्र हम बनना चाहते थे विश्व के, और उसके चलते हमने वैक्सीन मैत्री एक कार्यक्रम शुरू किया जिसमें हम अलग अलग देशों को जिनको ज़रूरत है उनको हम वैक्सीन मुहैया कराते। इसको एक बड़ी अच्छी पहल की तरह देखा गया, इसको बहुत सराहा भी गया कि भारत अलग अलग देशों को वैक्सीन दे रहा है और उनकी मदद कर रहा है इस कोविड के काल में। लेकिन हुआ ये कि एकदम से कोरोना की दूसरी लहर आ गई, और लहर इस तरीके से आई कि उसमें यहाँ पर तो पूरे लोग वैक्सीन उनको लगी नहीं थी, और आपने कमिटमेंट भी कर दी बाकियों को। बाकी आप देशों में आपने एक लॉट भिजवाया, तो कई ऐसे वहाँ पर मामले हो गए कुछ देशों में जहाँ पर एक लग गया था वैक्सीन, लेकिन दूसरी वैक्सीन जो 2 शॉट्स होते हैं उसमें दूसरी वैक्सीन उन्हें नहीं लगा पाए, क्योंकि भारत जो है वो वैक्सीन मैत्री नहीं कर पाया। एक बार दे दिया लेकिन आगे नहीं दे पाया, क्योंकि उसकी अपनी खुद की ही ज़रूरत पूरी नहीं हो रही थी। इससे थोड़ी सी आलोचना भी हुई। लेकिन अब सरकार का ये मानना है कि वैक्सीन मैत्री अब अक्टूबर में दोबारा चालू की जाएगी। लेकिन क्या अभी हमारी स्थिति बेहतर हो गई है? अब हमारे पास इतनी मात्रा में वैक्सीन है कि हम अपने लोगों को तो लगा ही लें, हम औरों में भी बांट दें या औरों को दे दें। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ समझनी ज़रूरी होगी कि क्या भारत को ज़रूरी है लोगों को वैक्सीन देना। तो अगर आप कानूनी रूप से भी अगर देखें तो कोवैक्स के सिग्नेटरी हम लोग हैं, तो इसका मतलब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जो इंटरनेशनल वैक्सीन पूल है उसमें टीके दें। लेकिन इसके अलावा भारत अगर एक छवि बनाना चाहता है विश्व में, एक वैक्सीन विश्व गुरु बनने की, जो कि शुरुआत में पहल यही थी कि हम इस तरीके की एक छवि अपनी बनाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और कुछ हद तक बन भी रही थी, फिर वो धूमिल हुई सेकेंड वेव की वजह से। अब हम चाह रहे हैं कि वो दोबारा वो चीज़ करें। तो एक तो है आपका कमिटमेंट जो भी आप पूरा नहीं कर पा रहे थे, और दूसरा है आप उसके अलावा और देशों की जो मदद करना चाहते हैं डायरेक्टली। तो ये सारी चीज़ें कुछ थी, लेकिन ये आप तब कर सकते हैं जब आप खुद आबाद हों या आपके लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन हो। अब देखिए, वैक्सीन के अगर आप आंकड़ों को देखें तो 18 करोड़ 20 करोड़ प्रति माह इस तरीके का डिलीवरी शेड्यूल है। भारत बायोटेक जो है वो अपने शेड्यूल से पीछे भी है। सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो इतने करोड़ डोजेस देने की बात कर रहा है। उसका पूरा टाइमलाइन एक तैयार है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि टेक्निकल आंकड़े गलत हो गए तो फिर आप लोग गर्दन पकड़ लेंगे। कहने का मतलब ये है, अगर आप वो देखते हैं आंकड़े, तो उसमें एक चीज़ साफ है कि इतनी वैक्सीन नहीं है अभी हमारे पास कि हम अपने ही लोगों को पूरी तरीके से वैक्सीनेट कर दें। लेकिन जब सरकार से इस बारे में बात की गई तो उनका ये कहना है, एक तो कमिटमेंट, और दूसरा उनका ये कहना है कि आप सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट और इसको मत देखें, भारत बायोटेक, और भी वैक्सीन आ रही हैं, स्पुतनिक आ रही है, इसके अलावा अलग अलग और जो वैक्सीन जैसे जाइडस है, ये सारी वैक्सीन्स जो हैं वो एकदम मार्केट में भर जाएंगी, और इस साल के अंत तक संभवतः वो वैक्सीन की कमी जैसी समस्या नहीं आएगी। और ऐसे में अगर आप औरों की मदद करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर देना चाहिए। लेकिन जो टाइमलाइन है वैक्सीन मिलने की, उसमें क्या इतनी वैक्सीन्स हैं कि आप अपना भी पूरा कर लें और औरों को भी दे दें? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी पूरी तरीके से मिला नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें 20-22 करोड़ अगर आपका डेली है, आप एक बहुत ही लिबरल एस्टिमेट ले लें कि आपके पास 25 करोड़ वैक्सीन महीने की आ रही है, अक्टूबर तक ये 30 हो जाएगी। तो क्या ये काफ़ी होगा भारत के लिए अकेले? और इसमें से भी अगर आप विदेश दिए देंगे तो फिर यहाँ के लोगों के लिए क्या बचेगी? अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन तो 2.5 करोड़ हम हो गए एक दिन में। उससे हमारी कैपेसिटी टेस्ट हो गई कि हम एक दिन में 2.5 करोड़ चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन उससे हमारा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं सुधरा, क्योंकि जो 60-65 लाख हम लोग कर रहे थे, उसके बाद एकदम से 2.5 करोड़ हुआ, और उसके बाद फिर वो 1 करोड़ से नीचे आ गया, 70-75 लाख पर हम लोग हैं। तो
अगर हम एवरेज के हिसाब से देखें तो वो एक गगनचुंबी इमारत जो 2.5 करोड़ की उठी, उसके अलावा हमारा एवरेज बहुत ज़्यादा सुधरा नहीं है ज़्यादा वैक्सीन कर देने का। उसका कारण है संख्या। अगर आपका अक्टूबर में भी डिलीवरी का जो टाइमलाइन है उसमें आप 30 और 35, मैं कह रहा हूँ 40 करोड़ भी अगर है, तो भी आपको अगर इस साल के अंत तक भारत की आबादी जो है उसके 60% को दोनों डोज अगर लगानी है तो आपको हर रोज करीब 1 करोड़ 30 लाख लोगों को वैक्सीन लगानी पड़ेगी, हर रोज। मतलब ये क्रिकेट के रन रेट की तरह आप देख लीजिए, और ये वो है नंबर्स जो हम लोग यहाँ पर कंप्यूट करते हैं। यानी कि अगर मैं देखता हूँ इसमें निकाल करके मैं आपको दिखाई दूँ तो आपको ये बात मेरी जो है वो तुरंत समझ में आ जाएगी। ndtv.com पे ये आंकड़े रहते हैं, कहीं आप समझें फेंक रहा है तो मैं वो वेबसाइट खोल रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। अब देखिए ये आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, ये है वैक्सीनेशन इक्वेशन। इसमें सबसे ऊपर क्या लिखा है, इसमें लिखा है एट द करंट वैक्सीनेशन रेट 47% ऑफ द पॉपुलेशन विल बी वैक्सीनेटेड बाय दिसंबर 2021। यानी कि इस रफ्तार पे अगर चले तो हम लोग अपनी आबादी के 47% को ही वैक्सीनेट कर पाएंगे। ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है। हमारा लक्ष्य क्या है कि 60% आबादी को दोनों डोज लग जाए दिसंबर 2021 तक। ठीक, अभी जो दर चल रहा है, अभी जो हमको चाहिए ये अचीव करने के लिए 60%, हमको 12.3 मिलियन हर रोज वैक्सीन लगानी पड़ेगी। यानी कि 1 करोड़ 23 लाख वैक्सीन के डोज रोज अगर लगेंगे दिसंबर के अंत तक, तब जाकर के भारत की 60% आबादी को दोनों डोज वैक्सीन की लग पाएगी। 1 करोड़ 23 लाख यानी कि 30 करोड़ से ऊपर प्रति माह। और अगर आपकी इतनी ही मैन्युफैक्चरिंग है, अक्टूबर में भी आपका यही है कि इतना ही मैन्युफैक्चर होगा, और उसमें से भी अगर आप विदेश में दे देंगे तो फिर यहाँ के लोगों के लिए क्या बचेगा? इसका मतलब कि हम ये अपनी दिसंबर 2021 की जो डेडलाइन है उसको मिस कर लेंगे, और अगर हम उसको मिस कर जाएंगे तो क्या एक तीसरी लहर आने की संभावना है? तो पूरी तरीके से तो वैक्सीन लगेगी नहीं हमारी आबादी को। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये समझ में नहीं आता है कि एक तरफ ठीक है आपने कमिटमेंट ज़रूर किया, लेकिन क्या आप उतनी मात्रा में वैक्सीन बना रहे हैं कि आप अक्टूबर में ही मैत्री चालू कर दें, या आप मैत्री को आपने इतने टाइम रोका तो थोड़े और टाइम रोक करके, और एकदम भरमार जब लग जाती वैक्सीन की, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि एकदम मार्केट लद जाएंगी वैक्सीन से, जितनी ज़रूरत नहीं है उससे भी ज़्यादा हो जाएंगी, तब आप कीजिए मैत्री। अपना पेट काट करके दूसरे को का पेट भरना, ये क्या समझदारी वाली बात रहेगी? और क्या अंतर्राष्ट्रीय कमिटमेंट है कोवैक्स का जिसके चलते हमको ये करना पड़ रहा है? और इन सब के बीच में क्या ऐसा तो नहीं कि जो गति पकड़ी है धीरे धीरे करके ही, पहले 10 लाख 13 लाख 15 लाख 40 लाख ऐसे करके हम लोग ऊपर गए, फिर वो एक आधा 1 करोड़ वाली चीज़ें हुई, लेकिन उसके बाद फिर अब 65-70 लाख हम लोग रोज़ करते हैं, और फिर एकदम से वो 2.5 करोड़ एक ही बार हुआ, उसके बाद फिर हम वो 70-75 लाख पे आ गए। तो ऐसे वैक्सीन करेंगे तब तो नहीं पहुंच पाएंगे, ये रन रेट बढ़ते रहेगा। ये अभी है 1 करोड़ 23 लाख रोज़, अगर हम करेंगे तो हम दिसंबर तक अपनी आबादी को वैक्सीनेट कर पाएंगे। इसमें अगर हमने वैक्सीन मैत्री कर दी तो हमारी अपनी आबादी का क्या होगा? ये कुछ सवाल हैं जो कि सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। तो आज इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।